नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक इससे संबंधित 26 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह सामान्य ज्ञान का 15वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी जाएगी, वहां जाकर आप सामान्य ज्ञान की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। 5:3, 3:2, 3:4 या 2:3। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब 3:2 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो चौड़ाई हमें क्या याद रखना है, 2 है और लंबाई कितनी है, 3 है। ये प्रश्न आपको घुमाकर भी पूछा जा सकता है। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई अगर पूछा जाए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो अपने को याद रखना है लंबाई 3 होती है और चौड़ाई 2 होती है। और यदि घुमाकर पूछा जाए कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 होगा। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग बताना है, क्या है। समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का जो रंग है वो गहरा नीला है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो तीलियां होती है वो 24 तीलियां होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने बनवाया था। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने बनवाया था। महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या पिंगली वेंकैया ने। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो बनवाया था वो पिंगली वेंकैया ने बनवाया था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। वंदे मातरम, ऑप्शन बी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन सी जन गण मन, ऑप्शन डी हिंद देश का प्यारा झंडा। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो कौन सा है, जन गण मन ये आपका राष्ट्रीय गान है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी जन गण मन आपका भारत का राष्ट्रीय गान, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसके रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के जो रचयिता है वो रविंद्रनाथ टैगोर है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया था। 1911 कोलकाता में, 1913 कोलकाता में, 1950 दिल्ली में या 1896 कोलकाता में। तो राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था, तो सर्वप्रथम 1911 कोलकाता में इसको गाया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से या पूरा गाने में कितना समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है इसको संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड या 59 सेकेंड। तो राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में जो समय लगता है
वो 52 सेकंड का समय लगता है, इसलिए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बताना है क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन है, और हमसे इस प्रश्न में पूछा है राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दे रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। वंदे मातरम के गायन की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड, 60 सेकेंड, 65 सेकेंड या 90 सेकेंड। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको संपूर्ण रूप से गाने का जो समय है वो कितना समय है? तो इसको संपूर्ण रूप से गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1886 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में या 1907 ईस्वी में। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब 1896 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 14, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है यह किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह आपका आनंद मठ उस ग्रंथ से संकलित है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान से होती है, राष्ट्रगीत से होती है, संतूर वादन से होती है या फिर फिल्मी धुन से होती है। तो हमें बताना है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो राष्ट्रीय गीत से होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग या पूरा भाग। तो सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए शीर्ष भाग राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्न में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्न में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सिंह दृष्टिगत है, सांड दृष्टिगत है, घोड़ा दृष्टिगत है, लेकिन जो हिरण है वो इसमें दृष्टिगत नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में प्रतीक चिन्ह जो है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है इसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? तो इसमें 3 शेर दिखाई देते हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने शेर है? कितने शेर है यह हमें बताना है। 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो इसमें कुल सिंहों की जो संख्या है वो सिंहों की संख्या 4 है, और यदि हमसे पिछले प्रश्न में हमने देखा कि कितने शेर दिखाई देते हैं, तो दिखाई देने वाले शेरों की संख्या कितनी है? तो शेर अपने को 3 दिखाई देते हैं, और उसमें कुल शेर जो है वो कितने हैं? 4 है।
राइट। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? विक्रम संवत को, शक संवत को, कोल्लम संवत को, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत जो है इसको मान्यता प्रदान की गई है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास या महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है, वैशाख होता है, माघ होता है, या फिर कार्तिक होता है? तो राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम मास होता है वो चैत्र होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि पूछा जाए, अगला प्रश्न देख रखा है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो अंतिम मास जो होता है वो फागुन होता है। राइट आंसर ऑप्शन का ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता है, तेंदुआ है, बाघ है, या सिंह है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। सी ऑप्शन आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? हिरण था, नीलगाय था, सिंह था, या गेंडा था? तो अभी वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो सिंह था, इसलिए हमसे इस प्रश्न में बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था यह पूछा था, तो इसका सही जवाब सिंह हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 25। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, मयूर है, तोता है, बाज है, या कबूतर है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मयूर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के हमारे अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 की। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय जवान जय किसान, ऑप्शन डी जय हिंद। तो इनमें से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित 26 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया, और ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।